स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम भाई खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हाँ। किसान आंदोलन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं भाई भारत की आन बान शान बजरंग पुनिया जी। नमस्कार। राम भाई जी। भाई राम राम। अच्छा भाई जी, किस तरह देखो 10 भी न्याय करीब हो गया है। पहले तो आप दर्शक आदमी बताओ, आप हर रोज कवर करना रहे हो हरियाणा के कितने आदमी हैं? हरियाणा के तो बहुत कम है भाई जी। कितने हैं? ना मात्रा भाई। मन नहीं जितने मेरे तो मिल रहे हैं सारे हरियाणा के मिल रहे हैं। अच्छा। जितने भी 100-150 आदमी मिल रहे हैं हरियाणा के मिल रहे हैं। खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर गया उड़े 50-100 तक मेरी गला थे। अच्छा। और 100-200 आदमी मैंने उड़े मिल रहे हरियाणा के। तो धीरे धीरे बोल रहे कि संख्या बढ़ गई है, बढ़ रही है। वैसे भी बढ़ रही है। राजस्थानी मेरे तो मिल रहे, राजस्थान के भी उसमें किसान थे, हिमाचल के भी थे। ठीक है। तो एक तो यो मुद्दा जो सरकार बना रही है ना भाई, ये तो पंजाब का आंदोलन है। तो पंजाब का नहीं, वो पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। ठीक है बात। इसमें एक किसान सिर्फ एमएसपी ये नहीं कि भाई पंजाब हरियाणा मांग रहा है, पूरा देश एमएसपी जो ये एक वो लेकर आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें एक ये भी लेकर आना चाहिए, वन नेशन वन एमएसपी। अच्छा एक बात और भाई, जैसे हरियाणा में इलेक्शन हो, बीजेपी सरकार आएगी, पहला आंदोलन में हरियाणा बड़ा जोरों शोरों तक भाग ले रहा था, कई बार थोड़ा कम दिखा है, बुचा सा डरे सा महसूस होने लग रहा है हरियाणा भाई। ना बिल्कुल भी नहीं भाई, कति हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर दौरे आए हैं और बिल्कुल भी जो किसानों की मांग है जायज मांग है और उसका पहले भी समर्थन में थे, आज भी समर्थन में है। और हरियाणा बिल्कुल नहीं डर रहा, वो बस वो आपस में जो किसान संगठन है वो मनमुटाव हो जाए थोड़ा बहुत, उनका मनमुटाव था तो उसको अभी बात हुई है, तो बात करके एक झंडे के नीचे एक लड़ने का काम दोबारा से करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपस में परिवार में भाई छोटी मोटी बात होती रहे है, मसला सबका एक ही है, टारगेट एक ही है कि भाई एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। ठीक है। सारे किसान जो जत्थेबंदी है उनका एक ही वो एम है कि भाई हमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको एमएसपी मिलनी चाहिए। भाई जी देखो पता है पिछले आंदोलन में जैसे राकेश टिकैत जो भी बहुत सारे चुनावी वाला संगठन भी साथ था, अब की बार कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या प्रयास? टिकैत जी भी आए हैं और कल चडूनी जी भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सभी को इकट्ठा करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई, क्योंकि वही बताया ना मैंने, मसला एक ही है एमएसपी का। ठीक है। और लड़ाई सब वही लड़ रहे हैं कि भाई किसानों को एमएसपी मिले, तो उसी को एक बार दोबारा से इकट्ठा करके आंदोलन की मजबूती का काम करें। भाई जी लगातार कवरेज लग रहे हैं, कारण बहुत सारे मजदूर भाइयों के नीचे कमेंट है जैन कह दें अगर मतलब एमएसपी मिल गया नाज महंगा हो जाएगा, और हमने जो फ्री में मिला है, दाल मिला है, चीनी मिला है, आटा मिला है, तेल मिला है, यूं मिलना बंद हो जाएगा। किसने कह दिया मिलना बंद हो जाएगा? बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं। और नहीं कमेंट तो बीजेपी की आईटी से लग रहा है। कमेंट तो जब मजदूर आ गए, जब वो बच जाएगा भाई उनकी रोजी रोटी और मजबूती चल लगी, उसके बाद भी करेंगे। कमेंट तो बीजेपी की आईटी सेल करे। दूसरा चीज, अगर किसान की जो आई है वो बढ़ेगी तो मजदूर की भी भाई वो जो दिहाड़ी करेगा उसकी भी बढ़ेगी, सीधी ही बात है। तो और अगर आप 5 किलो राशन पे जीना चाहो पूरी लाइफ तो वो भाई आपकी सोच है, अलग सोच है। इस आंदोलन में भाई जी मजदूरों का कितना का साथ मानना हो? देखो किसान मजदूर जो सब एक है, ये नहीं कि भाई जब किसानी होगी जब तो मजदूरी काम मिल रहा है भाई, तो संगठन सब एक है भाई, चाहे वो किसानी है, हम भी मजदूरी करने लग रहे हैं। ठीक है। हम क्या करने लग रहे हैं भाई, हम भगवान खातर जो मेहनत करने लग रहे हैं, भगवान की मजदूरी करें, भगवान दास करें भाई, हमने इस चीज का फल मिल रहा है तो मजदूरी है। सब आदमी अड़ मजदूरी करने लग रहे हैं, ये नहीं कि भाई कोई राजा है कोई भाई कति कंगाल है, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। वो अपनी सोच पर निर्भर करे है कि भाई यो मजदूर है तो मजदूर रहेगा, नहीं। ठीक है। हर आदमी किसी न किसी की मजदूरी करने लग रहा है। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी न्यू क्या कर देंगे, ट्रैक्टर ट्राली तो छोड़ दे, जिनका पैदल चल का है, जो रेल में है, जो बस में है, जिनका बहुत सारे साधन है, जिनका अब की फिर पैदल भी को नहीं जान दे रहे भाई जी। तो ये तो आप मनोहर लाल खट्टर जी तो पूछो ना, जो उनके मंत्री उनसे पूछो कि क्या रास्ते खुले हैं, बोल रहे हैं। तो आप लोग लगातार कवर भी कर रहे हो, जैसे आज शंभू बॉर्डर पे मैं जाके आया हूँ, 15 किसान भाई उसमें चोटिल हो रहे हैं, गंभीर रूप से 2-3 घायल हैं। ठीक है। तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है भाई जी। रास्ते किसने रोक रखे हैं? सरकार ने रोक रखे हैं। वो तो किसानों का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। वो मीडिया, कुछ मीडिया चैनल है जो दिखा नहीं रहे, जो उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया चैनल अपना जमीर बेच दिया है तो वो दिखा नहीं रहे, वो अलग चीज है। लेकिन लोगों को पता है कि सरकार ने रास्ते रोक रखे हैं, सरकार लोगों पर लाठी डंडे किसानों पे चला रही है, सरकार चला रही है। हरियाणा में लगा लो, देश में लगा लो, कोई भी आंदोलन हुआ है उसमें लोगों को पीटा गया, घसीटा गया है।
भाई जी लोग पिट्टे भी हैं, घसीटे भी हैं, रोले रबदे भी हुए हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा की बात करो तो मतलब कि फिर से वही सरकार बन गई। भाई बहुत सारी चीज़ बताऊँ, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं कि भाई बहुत सारी धांधली भी हो है। जित पीछे रोड़ा चल रहा था कि 99% ईवीएम में चार्जिंग बैटरी पाई गई है, पाई गई है। तो उनका जवाब कौन देगा? आड़े जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई कमेटी बनाई जाओ, जो पहला कमेटी बनाई उसने सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला कि भाई कि किसानों की मांग जायज है, जो कमेटी बनाई थी। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला कि एक कमेटी और गठित करो। पहली की बात तो सुनी नहीं गई। हाई कोर्ट ने बोला कि रास्ते खोले जाए, हरियाणा सरकार ने नहीं खोले। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार अहंकार इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को न्यायपालिका से भी ऊपर बढ़ के मानने लगी है। ठीक है, आज डल्लेवाल जी आप मिले हो, किस केस वास्ते है? 19 दिन से मतलब आमरण अनशन पे बैठे हैं और हाल आपको भी पता है, और पहले भी वो कैंसर से पीड़ित हैं। अभी दवाई बिल्कुल बंद हो रही है, तो मैं अभी उनसे मिला तो उनके हौसले बुलंद है। उन्होंने अभी मुझे यही बोला कि चढ़ती कला में है। ठीक है, तो मतलब वो हौसले नहीं हार रहे, और वो किस चीज़ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले, उसके लिए वो अपने प्राणों के न्यौछावर कर रहे हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं कि भाई अहंकार की लड़ाई नहीं है कि जो बीजेपी पाले बैठी है कि हमें देना ही नहीं है। सही बात है। तो ये लड़ाई सिर्फ ये है कि भाई किसान जो अपने खेत में लगा रहे हैं उससे उसको बेनिफिट मिले। लगा 50,000 रहे हो आप, उपज हो रही उसमें 40,000 की। सही बात है। तो वो तो आपने उसको तो सरकार नहीं देना पड़ेगा। वो तो फसल बोल रहे हैं कि 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं, 24 तो हरियाणा में फसल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जीरी की बात कर लो, 2400 एमएसपी करी थी, अभी 1800-1900 में खरीदी जा रही थी। बिल्कुल सच्चाई। तो इन मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही बीजेपी सिर्फ और के जात पात धर्म में आपस में लड़ाने की दंगिया की ये बात कर रही है। भाई जी मेरा एक बात है, बहुत सारे मतलब कि छोटे किसान तो आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले हैं, लेकिन जिस पर मतलब 50-60 किले आवे वे यूँ कह दे हमारा तो ठेका बदे का काम चल रहा है। देखो काम किसी का नहीं चल रहा है। अब आप खेती नहीं करते, अंत आप भी खाओ। बिल्कुल, जमीर तो आपका भी होगा, बिल्कुल, इसीलिए आप यहाँ रिपोर्टिंग करना रहे हो। बिल्कुल, नहीं बहुत सारे पत्रकार हैं जो बड़े बड़े उसमें बैठे हैं। सही बात, वो नहीं आ रहे, वो भी तो नहीं सोच रहे कि भाई मैं क्यों जाऊँ। बिल्कुल। तो ये बात उसकी नहीं है कि भाई मेरे 50 एकड़ है तो भाई मैं 2 रोटी तो मैं भी आराम से बैठ के खा रहा था। जमीर की है बात। 2 रोटी तो मैं भी अपने घर पे आराम से खा रहा था। भाई सरकार ने इतना दिया है, मेडल जीते हैं, वो फ्री का नहीं दिया। मेडल जीते तो सरकार ने जो इनाम राशि थी इतनी मिल रही थी, भगवान की दया था, अपने बैठ के रोटी खाओ थे आराम से। तो फिर हमने क्या दिक्कत थी भाई, हम जो किसान खातिर आवाज उठा रहे थे, क्योंकि किसान के बालक हैं और जमीन तो उठ के आए हैं और इन नगा दिया और सब कुछ है, और इनके लिए अगर हम नहीं आवाज उठाओगे तो कौन उठाओगा? सही बात है। तो खेती ये नहीं कि भाई मेरा परिवार आज भी करे, लेकिन मैं तो खेती नहीं करता, तो मैं भी आ रहा हूँ। बिल्कुल आ रहा और ये नहीं कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ही आया हूँ। 2020-21 में आंदोलन चल रहा था, जब भी था, जब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी उससे पहले भी मैं यहाँ आंदोलन में सपोर्ट करके गया हूँ। तो ये नहीं कि भाई हम अभी इस चीज़ में नए आए हैं। भाई जब एक पहलवान है जो ले आपने ठीक है भारत का झंडा ऊंचा कर रहा है, लेकिन एक पहलवान का मतलब सिर का हो आपने नहीं लगा कि भाई कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ जुड़ कर एक सोच का बनकर है? जा भाई देखो अभी अगर मैं पार्टी की सोचता तो मैं क्यों आता यहाँ पे? पार्टी की सोची नहीं, जो सच्चाई की आवाज़ वो उठाते रहेंगे, और जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जबरदस्ती किसी लोगों के साथ हो रही है, वहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। ओके भाई, धन्यवाद। अच्छा।